किसी भी लड़ाई की शुरुआत करना और उसको परिणाम तक पहुंचाना उतना ही मुश्किल है जितना पानी पर पानी से पानी लिखना। नमस्कार साथियों एलडीसी भर्ती के तमाम साथियों का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एलडीसी भर्ती के उन तमाम अभ्यर्थियों के बीच में मैं एक महत्वपूर्ण सूचना शेयर कर रहा हूं। साथ में मैं वो भी बात करूंगा कि एलडीसी भर्ती में अभी क्या समस्या आ रही है कि परिणाम और डीवी रिपोर्ट को लेकर। परिणाम को लेकर साथियों आप लोगों को 13/14 की एक डेट बताई गई थी कि 13 और 14 अगस्त को जो है आपका रिजल्ट आने वाला है। अब वो 13 और 14 को रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं हनुमान किसान तमाम जो एलडीसी के अभ्यर्थी हैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूं और भविष्य में मैं ये ध्यान रखूंगा कि ये जो 1% जो संभावना गलत हुई है, ऐसी कोई संभावना भविष्य में गलत नहीं हो। आप पिछला रिकॉर्ड महीने 2 महीने का देखोगे, आप ये समझ पाओगे कि हनुमान किसान फील्ड में काम करके धरातल पर मेहनत करके ही कोई चीज़ की जानकारी देता है। उसका लक्ष्य केवल इतना रहता है कि संबंधित जो अभ्यर्थी है वो वास्तविकता को समझे, एकजुटता बनी रहे, मान सम्मान और आप लोगों में भाईचारा बना रहे, नफरत से आप लोग दूर रहो। कम से कम आप लोगों को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता पड़े, धरने आंदोलन की आपको आवश्यकता नहीं पड़े और बिना प्रयास किए ही हमारे छोटे से प्रयास से आप लोगों का जो उम्मीद है उस उम्मीद के अनुसार आपको परिणाम मिले। भैया एलडीसी भर्ती के बारे में बताओ, डीवी रिपोर्ट को लेकर क्या चल रहा है, परिणाम को लेकर क्या चल रहा है, आपने क्या कहा क्या नहीं कहा उस पर हम लास्ट में बात करेंगे। पहले यह बनता है कि भैया एलडीसी भर्ती को 1 साल हो गए। 1 साल होना दुखद है, लेकिन भैया हनुमान किसान के पास आप लोग कब आए? मेरे से आप लोगों ने शनिवार रविवार सोमवार को आपने मेरे से बात की कि भैया हम यहाँ फंसे पड़े हैं, हमारी आप मदद करो या फिर हमारी जो आप हेल्प कर सकते हो वो हेल्प करो। उस दौरान साथियों मैं पशु परिचर भर्ती में लगा हुआ था। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम चीज़ें देखें ताकि आप लोगों को पता पड़े। वीसी के माध्यम से मैं पहली बार आपके बीच में जुड़ा, आप लोगों को कहा कि 29 तारीख जिस दिन मंगलवार था कि उस दिन से मैं काम करूंगा और स्टार्टिंग मुझे आप बताओ कि आपका क्या समस्या है। आप लोगों ने कहा कि भैया स्पोर्ट्स से संबंधित समस्या है, कोई लेटर है जो शासन के स्तर पर अटका पड़ा है, सबसे पहले तो वो लेटर निकलना चाहिए। 29 तारीख को मॉर्निंग में सुबह 8 बजे माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात होती है। उनका ये कहना है कि शाम को 6 बजे आज वापस आ जाना, कब? अगर इस दौरान आपका लेटर जारी नहीं हो। लेकिन उस दिन आप लोगों का लेटर जारी हुआ, चूंकि अन्य मांगे, आप मेरे साथ अन्य शब्द जोड़ कर रखिएगा, अन्य मांगे मेरे साथ था, अन्य डेलीगेशन मेरे साथ थे, तमाम डेलीगेशनों की सारी सूचना। अगर मैं 1% भी आप लोगों के काम आ पा रहा हूं तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं। उस दौरान सारी बातें 29 तारीख की मैंने आपको शेयर की। 30 तारीख को हमने ये निर्णय लिया कि भैया मामला, मैंने कहा आगे की बात मैं बात करके बताऊंगा, बात की तो मामला नेगेटिव लग रहा था। आप तमाम साथियों ने वीसी में थम किया कि भैया हमें बीकानेर चलना चाहिए। हनुमान किसान 30 तारीख को बीकानेर चलने के लिए रेडी। 30 तारीख को शाम को बीकानेर के लिए हम निकल जाते हैं और साथियों 31 को और 1 तारीख को हम बीकानेर पहुंच जाते हैं। आप ये बताइएगा बीकानेर मैंने कोई मेरी जयकारी लगवाए, किसी प्रकार का गलत आंदोलन करवाया? साथियों इस दौरान मेरे सावन के पास चल रहे थे, मैंने कभी किसी साथी को परेशान नहीं किया। जो भी एलडीसी 15 20 25 30 कितने आए थे वो आप लोगों को पता है। यह वादा क्या था, आज कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों ने जो भी बोला सहज स्वीकार है। आपको यह अधिकार बनता है और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, आपकी भर्ती का बेड़ा जो उठाया गया तो मैं पूरा करवाऊंगा। क्या किया है, क्या होगा, कि कैसे क्या होगा, क्या चल रहा है, सारी चीज़ों का मैं जवाब दूंगा ताकि आप लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं होकर आप पॉजिटिव रहो और चीज़ों को समझ सको। कम से कम आप मेरे अलावा किसी को गाली मत दो। इस वीडियो का माध्यम यही है, आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, आपका जितना बुरा हुआ मैंने किया है, जो सारी जिम्मेदारी है वो मेरी है। लेकिन आप लोग है जी बड़ा भाई मान के चलिएगा कि आपको किसी अन्य को गाली नहीं देनी। 31 और 1 को बीकानेर रहे। जब पहला डेलीगेशन गया उसमें हनुमान किसान नहीं गया था, आपके ही साथी मिलने गए, और जो दूसरा डेलीगेशन था उस डेलीगेशन में मैं जरूर गया। साथियों आपने देखा कि 29 को लेटर तो निकल गया, लेटर के अनुसार काम कौन करेगा? भैया 29 तारीख वाला लेटर क्या था? 29 तारीख वाला लेटर था स्पोर्ट्स वाला, कि स्पोर्ट्स का वेरिफिकेशन कौन करवाए? भैया ये तो हमें ही पता है कि क्रीड़ा परिषद करवा रहा है। नहीं, गलत न्यूज है। क्रीड़ा परिषद ने हाथ खड़े कर दिए थे, क्रीड़ा परिषद ने 1 से 2 महीने का समय मांगा है। गिन लो, पूरा अगस्त सितंबर 2 महीने तो आपका स्पोर्ट्स का नहीं हो पाता। तो भैया फिर इसका क्या रहा? भैया इसमें यह रहा, यहां निर्णय यह करवाया गया
31/1 की बात कर रहा हूं मैं। 30 तारीख को बीकानेर जाने से पहले सीएमओ में मिल के जाता हूं। जो मेरे साथ बीकानेर गए थे उनको मैंने गाड़ी में चीज़ें बताई है। सीएमओ और सीएमआर लेवल पर जो व्यक्तिगत संबंध है उनसे मैंने फ़ोन करवाया। फ़ोन करवा के कहा साहब पार नहीं पड़ेगी, और पार नहीं पड़ेगी तो एलडीसी भर्ती का मुद्दा लंबा हो गया। कम से कम हमें 10 से 15 दिन का टारगेट लिया। ये उसी दिन की बात बता रहा हूँ, 30-31 तारीख के आसपास, कि हम 15 दिन का टारगेट हमने नहीं देखा बीच में रविवार है शनिवार है, नहीं। क्योंकि भाई साहब चैलेंज लेंगे तो ही भगेंगे। आदमी के दुख होता है ना तो गोली लेता है। अगर आपको भूख नहीं लगे ना तो आप खाना नहीं खाओ, आपको प्यास नहीं लगे ना तो आप पानी नहीं पियो। टारगेट, जिम्मेदारी, इतने लोग, इसके साथ अन्य भर्तियां हैं वो अलग है। जैसा आपके ग्रुप में चल रहा है सारी अलग अलग ग्रुप में ऐसे ही चलता है मेरे भाई, कोई बात नहीं। लेकिन बेड़ा, आपकी बीड़ा उठाइए ना तो मेरे भाई साथ दूंगा। मैं बीच में साथ छोड़ने वालों में मेरा नाम नहीं है। मैं किसी को यूज नहीं करता, मैं किसी के साथ राजनीति नहीं करता भाई। यहाँ आप लोगों के लिए सीएमआर से फ़ोन करवाया कि साहब क्रीड़ा परिषद से पार नहीं पड़ेगी। और आप विश्वास मानिएगा 31 तारीख से 8 अगस्त के बीच में तमाम जो टीम बनी, ये तुम्हारा जो स्पोर्ट्स का डाटा है मैं कई बार बोल चुका हूं कि इसकी टेंशन नहीं है। फिजिकल जो है वो टीम भेजी गई, चाहे दिल्ली जाना हो, विभिन्न फेडरेशन हो, एआईयू हो, वहाँ टीम जाती है। इन 40 जनों के लिए टीम गई फिजिकली और वो वेरिफिकेशन करके आती है। कौन करवा रहा है? एजुकेशन डिपार्टमेंट करवा रहा है। क्या भैया हम तो क्रीड़ा परिषद के भरोसे बैठे हैं, आप कह रहे हो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट करवा रहा है? सही बात है। किसकी बात कर रहा हूं? इन 40 की। अब आप लोग अपनी अपनी आत्मा के हाथ लगाकर पूछिएगा कि इन 40 में से कितने का डाटा बाकी होगा। मैं बाद में और बात करूंगा। ये मैं यहां से प्लान कर रहा हूं कि 30 तारीख को सूचना देना अलग बात है मेरे भाई। इससे पहले हो सकता है एलडीसी के बीच बीच में मैं सूचना दे रहा था। कौन सी न्यूज़ मैंने आप लोगों को गलत दी? कौन सी चीज़ मैंने आप लोगों की मदद नहीं की? सूचना देना काम नहीं है मेरे भाई। सूचना तो वैसे ही काम होगा तो आपके पास आ जाएगी। दिक्कत यह है कि भैया समस्या थी, वहां पर आपने हमारी क्या मदद की। बात 31 और 1 को आती है। 1 तारीख को हम क्यों आ गए? 1 को बीकानेर ही बैठे रहते। सब बीकानेर वालों ने स्पोर्ट्स वाला काम करवा दिया। पीएच वाला काम जो है मेडिकल बोर्ड से हो रहा था, और मैं जयपुर आऊंगा तो ही तो उसमें मदद कर पाऊंगा मेरे भाई। बीकानेर 2-3 तारीख की छुट्टी थी, 2-3 तारीख की छुट्टी है। संख्या हमारी 15 से 20 से ज़्यादा नहीं थी। शाम को रात को 11:30-12 बजे, वो भी पास्ट था तब 10 मिनट रही है कि अगले दिन का पास्ट शुरू हो जाएगा, तब हमने जाके पास्ट किया। और वो 10-15 मेरे साथ थे, वो साथी जानते हैं कि हनुमान किसान कैसा आदमी है। और आप लोगों से कुछ लिया नहीं है मेरे भाई कि कुछ लिया हो। आप अपना किराया लगा के गए, हम अपना किराया लगा के गए, ताकि मिलजुल कर हम सम्मान के साथ काम कर सके। 2-3 को इसलिए वापस आए भैया। 2-3 की बात है। 4 तारीख से क्या किया? 4 तारीख, 5 तारीख, 6, 7 और 8 तारीख के बीच में ये टारगेट था कि स्पोर्ट्स और पीएच को सल्टा लो, जितना मैक्सिमम फ्री हो सके। शुक्रवार की बात बता रहा हूं मैं। शुक्रवार को यानी कि 8 तारीख को ये फाइनल रिपोर्ट था कि पीएच के केवल 10 डाटा रहे हैं। क्यों भैया? 13-14 तारीख का रिजल्ट के बारे में आपने बताया, सोचना। 8 तारीख को केवल 10 का डाटा रहा था एसपी का। ये शुक्रवार को रिपोर्ट है। कितने? 10 का डाटा रहा था 8 तारीख को। 7 तारीख को मुलाकात हुई थी, पशु परिचर का रिजल्ट आ गया। माननीय बोर्ड अध्यक्ष ने तमाम भर्तियों की सूचना आपको शेयर की। क्या उसमें एलडीसी का कहीं जिक्र किया? सितंबर तक के फर्स्ट वीक तक की सूचना दे दी। क्या उन्होंने कहा कि एलडीसी का हम किस वीक में क्या निकाल रहे हैं? मैंने 7 तारीख को ट्वीट किया था। 7 तारीख को आपने बाइट सुनी होगी एजुकेशन नगरी पर। इसी वीक की बात थी, क्योंकि जितना रिजल्ट के लिए डाटा चाहिए उतना काम हो गया। क्या इन 10 के लिए आप रिजल्ट रोकोगे? स्पोर्ट्स में भैया, अरे स्पोर्ट्स में 40 का पूछो, जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं सब जगह फिजिकल टीम 1-2 दिन में पहुंच गई। वहां से सारा काम करवा के सारा डाटा कलेक्ट हो गया। मुश्किल से मुश्किल गिनोगे तो 5 की जगह 10 मान लो, अजी 15 मान लो, 20 मान लो, इतने का कलेक्ट करना रहा होगा। 20 भी आप स्पोर्ट्स में से मानते हो तो 20 और ये 10 जो तो मैं शुक्रवार का बता रहा हूं। आज बुधवार हो गया, शुक्रवार के बाद में शनिवार को भी काम हुआ, सोमवार को भी हुआ, मंगलवार को भी हुआ और आज बुधवार को भी हुआ। तो इस 10 में से क्या 1-2 भी पिछले 4 दिन में एक का भी डाटा क्लियर नहीं हुआ होगा? आप सोचना। फिर भी मैं 10 के 10 मान रहा हूं। कम करोगे तो आपका विवेक है कि 20 और 30 मान लो। 30 ये हो गया भैया। एक बात और पता पड़ी थी अभी 12 तारीख को कि 6 एआरडी वाला, किसने बताया आपको कि 6 एआरडी का बाकी है और इनको प्रोविजनल में ही रखना उचित रहेगा?
एआरडी को करना होता, कार्मिक विभाग का नियम था, फिर भी एआरडी ने कार्मिक विभाग को पत्र लिख दिया, मेरी गलती है भाई। मैं मंगलवार से काम कर रहा हूं लगातार, मुझे जैसे जैसे समस्या सामने आएगी तो ही तो मैं सोल्व कराऊंगा। और मैं कौन हूं? आपका ही साथी हूं मेरे भाई, आप लोगों को सुनने वाला हूं। मेरी कोई आगे सुनेगा कि नहीं सुनेगा कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों का तो मैं जिम्मेदारी ले चुका हूं। मुझे एक अगले ने किसी ने धोखा दे दिया तो मैं क्या करूं, और उसकी गलती नहीं है कि मैं किस बेस पे कह रहा हूं। मेरा काम देखो आपके सामने है भैया। 12 तारीख को 6 ARD वाला आपने 11 तारीख को बताया, 12 तारीख को वो विजय भाई, श्रवण भाई और सारे साथी आ गए, सारे दिन घूम के कार्मिक विभाग से उन्होंने निकलवाया, और निकलवाने के बाद में उसका रिजल्ट यही निकला। उन्होंने कहा कमेटी बना के नहीं होगा मेरे भाई, 5+1 6 के लिए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमें ये लेटर चाहिए, वरना क्या पता अगले मना कर दे हमें। मैंने आपको बताया कितनी बार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको लेकर लेटर लिखा, ट्वीट किया, और वो पत्र निकलवा के आपके उन साथियों को मैंने भेजा कि इसको काम करो। चूंकि मेरा 12 तारीख का प्रदर्शन था, वो सारे काम, सॉरी 11 तारीख की बात है ये जो मैं बता रहा हूँ। 10 तारीख को मैंने ट्वीट किया था, 9 तारीख के रक्षाबंधन है, 10 को भी आप लोगों का पता करके 11 को इन्होंने काम किया, 12 को मेरा धरना था, 12 को मेरे पास आए। क्या किसी ने ट्वीट किया कि भैया क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, डाटा गया कि नहीं गया, कोई लिख दे, मैं मान लूंगा। आप ये तो मानते हो कि पीएच और स्पोर्ट्स के अलावा और इन 6 के अलावा डाटा पहले जा चुका था। अरे भाई यहां तो पीएच का नाम मात्र का बचा है और स्पोर्ट्स का नाम मात्र का बचा है, तो क्यों नहीं रिजल्ट आ सकता था 13-14 को? 13-14 तारीख को रिजल्ट को लेकर सक्षम स्तर से सहमति थी, वहां से ये रिपोर्ट थी कि 13-14 तारीख को हम इसका रिजल्ट निकाल देंगे। इस दौरान 11 को कौन सा रिजल्ट आ गया, 12 को कौन सा आ गया, और आज 13 को कौन सा आ गया? कल 14 तारीख है, एक छात्रावास अधीक्षक समाज कल्याण का रिजल्ट आ सकता है, उसमें भी एक कैंडिडेट का कोई इश्यू पत्र गया हुआ था, अगर उसका रिप्लाई आज पहुंच गया होगा तो 4 दिन तो कोई काम ही नहीं हुआ। बाकी रिजल्ट के लिए आपने बोल दिया पहले कि किसी का रिजल्ट कब आएगा, किसी का रिजल्ट कब आएगा। 13-14 तारीख की क्यों नहीं रिजल्ट आ सकता? फिर क्या हुआ, सुनिएगा मेरी बात, जहां तक का मैं काम बता रहा हूं। इस दौरान आज आप बोर्ड गए, आज बोर्ड गए, बोर्ड के साथियों को कहा कि सीएमओ से प्रेशर है। कौन गया आप में से सीएमओ? क्यों प्रेशर है? आप कह रहे हो काम नहीं हो रहा, क्यों प्रेशर है? सीएमआर से प्रेशर है। कौन गया मेरे अलावा सीएमआर आप में से? आप बीकानेर मत जाना। क्यों मत जाना? आप कह रहे हो डाटा नहीं गया, तुम डाटा के लिए बीकानेर नहीं जाएंगे। क्यों बोला गया आपको कि बीकानेर मत जाना? आप कह रहे हो कि डाटा नहीं आया, आप कह रहे हो बीकानेर मत जाना, आप कह रहे हो सीएमओ से दबाव है, आप कह रहे हो सीएमआर से दबाव है, हम आपका रिजल्ट के लिए सब परेशान हैं और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्या ये भैया? 13-14 तारीख को रिजल्ट की सक्षम स्तर से जिस प्रकार तो आपका होली से पहले रिजल्ट आया था ना, वही स्रोत थे। उन्हीं लोगों ने कहा था मेरे सामने बातचीत कर कुरा के, कैलेंडर लेके कि ऐसा काम हो रहा है तो ये काम हो जाएगा और यही हमारा टारगेट है। फिर क्या हुआ सुनो। पशु परिचर, भैया पशु परिचर और एलडीसी में कुछ का चयन हो रहा है। कई लोगों का लगभग 1000 के आसपास होंगे, 800 से 1000 लोग कॉमन सिलेक्शन हो रहा है। पशु परिचर का रिजल्ट आ गया था 7 तारीख को, आज 13 तारीख गई, बोर्ड ने अभी तक डाटा नहीं भेजा। मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि डाटा भेजो। कल 14 तारीख है, कल अगर डाटा पहुंचता है तो कल की कल इनका जिला चयन को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और सोमवार से इनका जिला चयन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आप इनका 3 दिन लेट हो गया। किसने लेट किया? बोर्ड ने। गाली मुझे निकाल रहे हैं सारे ग्रुपों में, हनुमान भैया की वजह से नहीं लेटर गया, क्योंकि मैं कौन हूं मेरे भाई? इनके लिए क्या क्या भूल गए? इनके अगर 10 दिन काट के तुम्हें 10 दिन दे दिए जाते तो तुम्हारा काम हो जाता रक्षाबंधन पर ही। लेकिन भाई आप भी तो मेरे पास लेट आए, मैंने कौन सा दिन आपके लिए काम नहीं किया ये भी आप बताना। यहाँ एलडीसी में कोशिश यह है कि एलजीटी का रिजल्ट आ जावे और रिजल्ट के दौरान इनका जो चयन जिला चयन है वो वाली प्रोसेस पूरी हो जाए। दोनों काम साथ साथ होंगे भाई। डाटा जाए तभी तो, अगर कल डाटा चला गया तो कल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, सोमवार तक इनका जिला चयन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, उस दौरान एलडीसी का रिजल्ट आ जाएगा। भैया आप तो ये बताओ 13 और 14 को रिजल्ट क्यों नहीं आया? देखिए सक्षम स्तर ये कह रहा है कि हमारा ये प्रयास है कि एलडीसी भर्ती में हम जो है संपूर्ण सीटों पर रिजल्ट निकालें। ये इसलिए
हम रीसफल नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि कोर्ट में किसी प्रकार की अड़चन हो। ठीक है साहब, इसी को लिए तो आप पीएच और एसपी पे हम फोकस कर रहे थे, वरना पीएच के लिए हनुमान किसान कभी नहीं बोलता। क्या लगता है, कम से कम 4 से 5 बार गया हूं एसपी के लिए। खेल मंत्री जी तक मैंने बात पहुंचाई है, कॉल करवाए मेरे भाई, तब जाके ये जो इसका वेरिफिकेशन हो रहा है खुद शिक्षा विभाग करवा रहा है अपने स्तर पर। क्रीड़ा परिषद ने हाथ खड़े कर दिए थे। मैं ये मान के चल रहा था कि मेरे हिसाब से 5 से 7 तो ये हैं, स्पोर्ट्स में मैक्सिमम 10 से 12 ये हैं और 6 वो है। अब बताओ, इसको 15 मान लो, 15 और 7 और 6 कितने होते हैं, 21 28 30 जने मान लो। 30 का डाटा रहा है, बाकी तो सारा काम कंप्लीट है, तो क्या रिजल्ट नहीं आ सकता? लेकिन सक्षम स्तर का ये कहना है कि क्यों ना अगर 2-5 दिन आगे पीछे होने से इन 30 को भी हम शामिल कर लेते हैं तो क्या बुराई है? तो ये डिसीजन मेरे भाई 12 तारीख को डिसीजन हुआ है। कौन सा वाला? ये वाला। अगर ये 12 तारीख को डिसीजन हो गया, मुझे 12 तारीख को, आज की बात बता रहा हूँ, कल भी मुझे ये बोला गया था कि यार 25-30 जनों का डाटा है तो इनको भी हम साथ में ले लेंगे, 2-3 दिन में कुछ नहीं होता कि ये इनमें से साथी नहीं हो, कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट हो। क्या बीकानेर द्वारा फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई? नहीं करवाई। फाइनल रिपोर्ट नहीं करवाई, बाकी रिपोर्ट तो करवा दी है। क्या फाइनल डाटा चला गया? फाइनल डाटा नहीं गया। फाइनल तो तब जाएगा जब एक भी नहीं रहेगा पीछे से। तो क्या डाटा चला गया? अजी चला गया, फाइनल नहीं गया। अब इन 25-30 को लेकर अब 4197 पोस्ट है, इनमें से 30 जनों के खाते रिजल्ट रोक रहे हो। और साथ में बोर्ड ने यह भी कहा है कि अंतिम 95% काम हो गया, 2-5% काम रहा है। 1-2 दिन में तो कम से कम ये फाइनल रिपोर्ट आपकी मिल जाएगी हमें। फाइनल रिपोर्ट मिली और 3 दिन में हम रिजल्ट निकाल देंगे, ये बोर्ड का कहना है। अब एक चीज़ बताओ, मैं इस पीएच और स्पोर्ट्स का ट्वीट और वीडियो इसलिए नहीं बना रहा, मैं यहाँ दबाव बनाओ, एक भी फर्जी निकल गया तुम सारे नौकरी करोगे, पीछे मुझे सुनना पड़ेगा कि उस भर्ती में निकल गया, हनुमान किसान काम कर रहा था। आज पता है पीटीआई भर्ती 2022 में 2000 से ज़्यादा फर्जियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। कितने लोग दिनों रात माफिया फ़ोन करके गालियाँ देते हैं, धमकियाँ देते हैं कि तू आज ऑफिस में मिलके पीटेंगे। जब थंब इम्प्रेशन वाला मैटर था ना, आप किसी भी एलडीसी के थंब इम्प्रेशन वाले बंदे से पूछना कि उनको कितना गुमराह किया गया था। बीकानेर वाले क्या बोल रहे थे, आपके बोर्ड के सचिव साहब क्या बोल रहे थे और हकीकत क्या थी, और हनुमान किसान ने क्या बोला। मैं मानता हूँ सर 13-14 का गलत निकल गया, मुझे दुख नहीं है सर, मेरी भी तो विश्वसनीयता खत्म होती है, पहली गलती है, माफ़ी मांग रहा हूँ, जीवन में ध्यान रखूँगा। हो सकता है इसके बाद में मैं फूंक फूंक कर जीऊँ, मैं कभी मेरे जीवन में गलती नहीं करूं, लेकिन भाई मैं कौन हूं? आप गाली दो, मुझे दो, मेरा निवेदन यह है कि आप बोर्ड ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा काम नहीं चल रहा, बोर्ड ने कहा 1-2 दिन में काम हो जाएगा। और ये 25-30 है, 25-30 में से तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। और इस बात से आप लोग भी वाकई हो कि भैया ये बात आपकी सही है कि मैक्सिमम गिनने के बाद में 30 से ज़्यादा नहीं है। ये रिपोर्ट 1-2 दिन में सबमिट हो जाएगी, ये भी काम मैं पीछे लगा हुआ हूँ, मेरी टीम लगी हुई है, मैं ही आप लोगों को अपडेट दूंगा कि ये काम कहाँ से कैसे कितने बजे हो गया। मैं ही कहूँगा सर, मैं ही साथ हूँ, मैं ये चीज़ पहुँचाऊँगा, उसके 3 दिन बाद में आप रिजल्ट देख लेना। और प्राथमिकता, अगर मैं ये कहूँ ना कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस समय किसकी प्राथमिकता है, तो प्राथमिकता एलडीसी की है। भैया बोर्ड सचिव ने कहा कि 7 दिन लेट करूँगा, कैसे लेट करेंगे? नहीं होगा लेट, आप 7 दिन हनुमान किसान भाई, मैं बैठा हूँ, नहीं होगा लेट। लेकिन दोस्त, अगर ये 25-30 जनों का साथ लेना चाह रहे हैं, इसमें मैं क्या करूं? अगर ये एलडीसी वाले कह रहे हैं कि एलडीसी में रिजल्ट आ जाएगा, तो एलडीसी वाले पशु परिषद जो नहीं करेंगे, इनका जिला चयन जो प्रोसेस है वो केवल 5-7 दिन लेट हुई है। अब 5-7 दिन लेट होने में लेट हो गई तो पशु परिषद वाले पूरी मेहनत भूल गए कि एक बंदे ने 18 घंटे 1 महीना दिया। मैं चाहता तो उनके साथ एलडीसी का काम भी कर सकता था, दोनों चीज़ें मैं साथ करवा देता, लेकिन नहीं, उनकी ज़्यादा समस्या थी उनको। और एलडीसी भर्ती में ज़्यादा रोल नहीं है हनुमान किसान का, क्योंकि एलडीसी भर्ती रुकी हुई नहीं है, तुम्हारा तो काम चल रहा है। अब आप लोग घर सो जाओगे ना तो भी रिजल्ट आना तय है। मुश्किल से 10-15 दिन का काम रहा है कंप्लीट, ये तो कंप्लीट काम है। और नियुक्ति तो इतनी जल्दी होगी जिसकी हद नहीं है। उसका रीजन है कि अब सबकी नज़र इस पर आ गई। जो अधिकारी काम फोन नहीं उठा रहे आज, वो लोग जिनकी वजह से कि साहब हमने लेटर लिखा था, माफ़ी चाहूँगा, उस पर हमने 2 दिन बाद में रिप्लाई नहीं दे पाया। अगर ये 11 तारीख को मैं एआरडी वाली चीज़ आपको नहीं बताता ना,
तो ये आरडी वाली क्या सोल होती क्या? नहीं होती। 2 दिन 5 दिन बाद में पता पड़ती तो 5 दिन बाद में काम होता। वहाँ मैं बैठा हूँ, मेरी गलती है। हाँ, मेरी गलती ये है कि हनुमान किसान ने 13 और 14 की डेट दी। बॉस मेरा एक्स अकाउंट देखो, मैं सरकार का आदमी नहीं हूँ, मैं बोर्ड का आदमी नहीं हूँ। मैंने और आप लोगों से कभी कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं आप लोगों को किसी को नहीं जानता। आपके 2-3 साथी इसलिए ताकि आप और मेरा तुरंत संवाद हो जाए। मेरा मकसद यह है आप लोग परेशान नहीं हो, कम से कम दुखी हो, इसलिए सही काम कर रहा हूँ मेरे भाई। अब मैं 29 तारीख से मैंने शुरुआत की है। किस दिन मैंने आपका साथ नहीं दिया बताना मेरी बात कि हनुमान किसान उस दिन नहीं गया, मेडिकल बोर्ड में नहीं गया, कीड़ा परिषद का काम। तुम ये कहो कि 25-30 जने घर से नहीं आ रहे, भैया इनका काम करवाओ, तो भाई मैं कैसे करवाऊँ? पीएच और स्पोर्ट्स में कितने फर्जी हैं, इसमें एसओजी भी इन्वॉल्व है। कोई फर्जी नहीं आ जाए, किसी वास्तविक पीएच का कोई नहीं ले ले, इसका भी ध्यान रखना है। इनके बिना रिजल्ट जारी नहीं, अगर 1% भी संभावना होती ना तो रक्षाबंधन से पहले 29 को मैं आपसे जुड़ा था, 1-2 तारीख को आपके पास रिजल्ट होता। 13-14 तारीख का मुझे खेद है और आप भरोसा नहीं करोगे, आपको तो नींद आ जाएगी, मुझे नींद भी नहीं आएगी। मैं बहुत मेहनत करता हूँ मेरे भाई, और केवल इसलिए ताकि जो वास्तविकता हो, जो नफरत है ना लोगों में, वो नफरत दूर हो, जो डेमोबाजी झूठ छल कपट है ना वो चीज़ें दूर हो। मैं भगवान को मानता हूँ, उस भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूँ, अगर मैंने 1% भी धोखा किया हो ना, और मेरी 1% भी मेरी मेहनत में कमी रहे, आप कभी मेरे साथ आना। आज 6 घंटे बैठा हूँ, मेरी कमर में इतनी प्रॉब्लम है आप सोच नहीं सकते। L3 L4 में प्रॉब्लम है। मैंने मेरी MRI नहीं करवाई क्योंकि मैंने कह रखा है कि अरे LDC का काम मैं बीच में चला गया ना, तो मैं 15 दिन 20 दिन बेड रेस्ट पे चला गया तो मुझे दुख होगा। मैंने PTI भर्ती को आज न्याय मिलने की बात है, मुझे वो बेहद खुशी है कि मेरे जीवन की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई में जीतने वाला हूँ, PTI भर्ती 2022। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप लोग दुखी हो। आज एपीएसओ भर्ती में उम्मीद बनी है कि वापस जो है इन अधिकारियों को नियुक्ति मिलेगी। सोचो 2022 के हैं, 6 महीने प्रयास किया, ये जीत गए, केस रिलीज हो गया, दोबारा 0 से शुरुआत की, ये मुझे छोड़कर नहीं गए। कुछ तो समझदार होंगे। कितना कल आंदोलन किया, 2 से 3 वीडियो आपने देखे, कोई डेमोबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं कि ये सारे सक्षम लोग थे, ये आए, इनके घर वाले भी नहीं, पता नहीं है कि आंदोलन करके आए हैं, किसी ने कोई परेशानी की नहीं। कल आए, कल वार्ता नहीं हुई, लेकिन गाली नहीं दी इन लोगों ने, इनको पता था कि बंदा दिल से साथ है, कल करवा देगा। आज इनकी वार्ता करवा दी, आज करवा दी, इनका काम हो गया, कल की खुशी आज मिली। 7-8 बजे तक इनके साथ था, 6 घंटे बैठ के हूँ, 6 घंटे। इस दौरान मेरे कई भाई घर चले गए कि भैया हमारा पेट दर्द कर रहा है, लेकिन हनुमान किसान कभी ये नहीं कहता मैं खड़ा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं ये पीड़ा आपको नहीं बता रहा, लेकिन इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए कि कोई आदमी जो है वो ये सोच सके कि आगे किसी का साथ दे कि नहीं दे। आपके जस्ट बाद में लाइब्रेरियन भर्ती वाले वेट कर रहे हैं, BCI भर्ती वाले वेट कर रहे हैं, ये 2 भर्ती तो MVSI वाले वेट कर रहे हैं। MVSI को बोला हुआ है भाई आपका साथ दूंगा जब एपीएसओ पूरी होगी। इन दोनों को बोला हुआ है कि भाई आपका साथ दूंगा जब LDC पूरी होगी। पशु परिचर वालों को बोल रखा है कि जो नीचे लाइन में रह गए कि भैया हनुमान भाई अगर LDC वाला का पहले हो जाएगा तो मैं जो है, हम नीचे वाले हैं, हम 400-500 लोगों का घर बस जाएगा। उनको भी सांत्वना दे रखी है। काम होने के बाद में कोई नहीं आता, आपके सामने मैं तो हर चीज़ डालता हूँ कि भैया आप आगे आपका रिजल्ट आ जाता तो भी अपना संबंध इतना ही रहता। फिर भी निवेदन कर रहा हूँ, शिक्षा विभाग को कुछ नहीं बोलना, बोर्ड को कुछ नहीं बोलना, शिक्षा मंत्री को कुछ नहीं बोलना, सरकार को कुछ नहीं बोलना। हनुमान किसान माफ़ी मांग रहा है, हनुमान किसान आगे काम और दिल से करूँगा और मेहनत से करूँगा। आज भी मैंने समय लिया है, हो सकता है कल या परसों मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर मेरे जितना मेरे में दम है ना, मेरे में जितना दुकान में सामान है उतना आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। LDC भर्ती वाले आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मुझे जितना बुरा बोलना है बोल लीजिए। आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, आप केवल मेरा एक्स अकाउंट देखते रहिएगा। मेरे एक्स अकाउंट पे अगर एक भी चीज़ गलत निकल गई ना, आप लोगों के लिए मैं संगठन बंद कर दूंगा। मैंने PTI भर्ती के लोगों से कहा था कि अगर PTI भर्ती में मैं न्याय, भैया बहुत मुश्किल है, मत कहो, कोई बात नहीं दोस्त, सबने धोखा दे दिया, मैं धोखा नहीं दूंगा, बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगा। न्याय नहीं मिला मैं बंद कर दूंगा। वैसे भी मैं जो मेरी संभावना है दिवाली तक की है कि मैं दिवाली तक आप लोगों के साथ हूँ, दिवाली बाद में मैं शहीद हो सकता है, वैसे ही साथ नहीं रहूँ। और आपके पास जयपुर आओ, हनुमान किसान तो मिलेगा, 3 आओगे तो चौथी संख्या मेरी मिलेगी। मैं तो सब सही दिशा और सही गाइडेंस दूंगा, चाय नहीं तो पानी पिला कर भेजूंगा।
मैं सरकार का आदमी नहीं हूँ दोस्त। इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए कि यार इसी बात पे आदमी को, कई लोगों ने फैमिली पे टारगेट किया। मेरे ताऊ जी सीरियस हैं, कल भी मैदान में था, परसों भी था, कभी रात को मिल रहा हूँ, कभी दिन में मिल रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि चीज़ें, मेरे खुद की फैमिली प्रॉब्लम, कभी खुद को भी काम पड़ सकता है, किस कंडीशन में मैं छोड़ कर जाता हूँ, किस कंडीशन में वापस घर लौट के आता हूँ, कितने माँ प्यों से लड़ता हूँ। 2 बार थम इम्प्रेशन वालों का मैटर था, तब मेरी पे अटैक हुआ था, उनको मैंने कहानी बताई पूरी कि गाड़ी घोड़ा सब फोड़ फोड़ा के कैसे लोग चले गए, केवल इसलिए कि मैं फर्जीवाड़े के खिलाफ मांग उठा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा घोटाला जीवन में मैं आपके सामने लाऊंगा कि ओएमआर, आप सुनते हो ना कि ओएमआर भरी जाती है कि नहीं भरी जाती, हनुमान किसान इसका खुलासा कर रहा है, पूरा काम कर रहा हूँ। पीटीआई भर्ती में कितने दर्जनों डॉक्यूमेंटों को पढ़ा है, तब जाके इन पर न्याय होगा। और जो लोग नौकरी से हटेंगे, क्या वो हमारे परमानेंट दुश्मन नहीं है? पशु परिचर में जिनको नियुक्ति मिल गई, जिनको नॉर्मलाइजेशन की वजह से जिनका घाटा हुआ है, उनके लिए हनुमान किसान दुश्मन है, वो मेरा चेहरा देखना नहीं चाहते। सोचो आप लोग, आज पशु परिचर वाले बोर्ड डाटा नहीं भेज रहा, उसमें मुझे गाली दे रहे। आज दोनों ग्रुपों में गालियां पड़ रही है। हालांकि एफएसओ भर्ती में धन्यवाद दे रहे हैं, पीटीआई भर्ती में धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन इधर गाली पड़ रही है। लेकिन बालाजी महाराज पर आशीर्वाद है कि बालाजी महाराज जानता है, एक दिन भी 1% भी जिस दिन गलत हो जाऊं, मेरे साथ इतना बुरा होगा, आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि उस बंदे के साथ बुरा हो गया, उसने गलत किया है। भैया ये बातें तो ठीक है आपकी, हमें क्या करना है? देखिए, समस्या 95% सोल्व हो गई। आप ये मान के चलिएगा, एलडीसी में परिणाम की लड़ाई नहीं है, एलडीसी में नियुक्ति की लड़ाई है, विभाग की लड़ाई है। किसी कारणवश जो है कि सरकार और सिस्टम चाहता है कि इन 5% का भी सॉल्यूशन करवा लिया जाए। मुश्किल से मैं 2 दिन के लिए कह रहा हूँ, मैक्सिमम 2 दिन का काम हो रहा है। बाकी सब लोग फुल प्रेशर है, फुल दबाव है, सारा काम स्वतः चल रहा है, केवल धैर्य देना है। आप लोग बुरा बोलने की जगह मैं आप लोगों को 2 सूत्र दे रहा हूँ, संयम रख लीजिए, ये मानकर कि अगस्त महीने में जो है हमारा काम हो जाएगा। अब रिजल्ट कब आएगा मैं डेट नहीं दूंगा। रिजल्ट के लिए मैं इतना आप लोगों को कहूँगा कि जब डाटा फाइनल सबमिट हो जाएगा ना, फाइनल का मतलब फाइनल, मैं आपको सूचित कर दूंगा। मैं ये बोल दूँ फाइनल सबमिट हो गया, आप मान लेना कि ये भैया ने बोल दिया फाइनल सबमिट हो गया। उसके बाद में 3 दिन के लिए, 3 दिन बाद में रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको, अगर आपको आवश्यकता पड़े, आप सब बोर्ड चल चलना साथ में, अपन 3 दिन तक वेट कर लेना। 3 दिन तो वो, और एक जिस दिन मैं बोलूँ कि डाटा फाइनल सबमिट हो गया। फाइनल सबमिट के लिए ये जो टुकड़ियाँ बची हुई है ना, इन टुकड़ियों के लिए मैं भैया कल परसों 14, 15, 16 को भी साथियों मेरे से जो प्रयास होगा मैं करूँगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है कि आप लोग चाहो कि हनुमान भैया मर जाओ, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मैं काम करवा के जाऊंगा। काम करवाने के बाद में मैं कभी नहीं कहूँगा कि एलडीसी वाले साथियों के पास, मैं किसी को नहीं जानता। जीतू जी को जानता हूँ, वो आप लोगों के ग्रुप में से उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया था, उनसे मेरा संबंध नहीं है। उनसे मेरा इतना ही है कि वो आपके ग्रुप में है, वो मेरे से बात करे। श्रवण जी और विजय जी, ये टीम नहीं मिलेगी, ये सीधे सीधे साधे लोग हैं, ये बोले वाले लोग हैं। ये बीकानेर आप लोगों के कहने पे वहाँ चले गए, इनके, ये मेरे पीछे थे, मैं जिनके पीछे था काम करवा के फिर गया हूँ। 29 तारीख से लेकर सारी डिटेल आज दिनांक तक की आपको शेयर की है। 12 तारीख को मैंने कोई काम नहीं कर पाया, 13 तारीख को आप लोगों के लिए काम नहीं कर पाया, उससे पहले 11 को, 12 तारीख को हम साथ साथ ही मेरे प्रदर्शन में एलडीसी के साथ आए थे, उनसे हम बात कर रहे थे। सोचो, और कोई लिख दे कि साहब डाटा नहीं आया, वो नहीं आया, सारी बातें। कई बार क्या होता है कि सिस्टम अपनी विसंगति बचाने के लिए एक दूसरे पर पटकता है। सिस्टम ने आप लोगों को गोली दी कि आपस में लड़ो, आप आपस में लड़ोगे, आपकी एकता कम होगी, एकता कम होगी तो ना आप सोशल मीडिया पर एकता दिखा पाओगे और ना धरातल पर एकता दिखा पाओगे। उनको पता था कि बीकानेर 15-20 जने की संख्या में गए हैं तो हम 5-10 दिन लेट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साहब, पोल खुलती है जब मैदान में आते हैं। मैंने डेट दी ना, डेट दी, मेरी आप लोगों को गुस्सा आया, मैं कबूल कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्या पशु परिचर में मैंने 15 दिन पहले डेट नहीं दी थी? 6, 7 और 8, क्या इस दौरान रिजल्ट नहीं आया? फिर 8 को कैंसिल करके 6, 7 डेट नहीं दी? क्या मैं कह नहीं रहा? उसमें सही निकल गया, तुक्का नहीं था दोस्त। आप लोगों को सामने मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की, कुछ चीज़ें मैं भी बंदा पड़ा हूँ, नहीं बता सकता। मेरा मकसद यह है कि आप दुखी नहीं रहो, रो नहीं, और आप लोग मोटिवेट रहो। आप जॉब लग गए, आप एक सरकारी कर्मचारी बन गए, आप चीज़ों को समझो, मेरा साथ दोगे, आपस में आप लोगों में एकता बनेगी, आप लोगों में आपस में भाईचारा, प्यार, प्रेम, मान सम्मान बढ़ेगा। टूटोगे तो नफरत बढ़ेगी एक दूसरे पर। मैं गलत हूँ, मुझे गाली दे लो, मैं किसी को भी ब्लॉक नहीं कर रहा, मैं किसी को भी कुछ नहीं बोल रहा। आप पर्सनल गाली दो, चाहे किसी भी गाली दो, मुझे सारी बातें स्वीकार है। लेकिन दोस्त ये समझना कि मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूँ,
मैं सरकार का अंग नहीं हूँ, मेरा बीकानेर कोई लेना देना नहीं है, मैं बोर्ड में कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने स्वविवेक से आप लोगों का जितनी मदद कर सकता हूँ मदद कर रहा हूँ। और अगर आपको इस पूरे वीडियो से लगता है कि 1% भी मदद की है तो बुरा बोलो, लेकिन इतना बुरा मत बोलो कि जब आमने सामने आए ना तो नज़र नहीं मिला पाए बस। बाकी सोचो कि मैं अभी भी आप लोगों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आप लोगों का 95% काम हो गया, 95% काम हो गया। काम अगर आप लोगों को बोर्ड में आज ये बोल दिया जाता कि काम ही नहीं हो रहा, 95% काम हो गया, 5% के लिए हम प्रयासरत है, मिलजुल कर इसको भी पूरा करवा रहा हूँ। काम चालू हुआ है, रुका हुआ कहीं नहीं है कि भैया किनको फ़ोन करवाना है, कहाँ हमें जाना है, कहीं नहीं जाना। आप लोग घर बैठे रहो। हाथ जोड़कर निवेदन है, संयम और धैर्य और भरोसा रखो। 2-4 दिन अपन आगे पीछे हो रहे हैं, 3 दिन की छुट्टी काट दो। 14 तारीख 15 की छुट्टी है, 16 की छुट्टी है, 17 की छुट्टी है, 3 दिन तो ये गए। मैं 3 से मैक्सिमम 5 दिन मान लो आप, कि 4 दिन मान लीजिए, 4-5 दिन आगे पीछे हो रहे हैं बस। इसलिए ताकि वो जो थोड़ा बहुत डाटा है सिस्टम उसको भी शामिल करना चाह रहा है। बाकी रिजल्ट निकालना चाहे तो सारा काम रेडी है, कोई इश्यू नहीं है। फिर भी जैसा वो लोग चाह रहे हैं, अधिकारी लोग चाहेंगे, सिस्टम चाहेगा, ज़्यादा वही होता है, क्योंकि प्रेशर नहीं है कि हम एक साथ निकाल लेंगे, हम 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन उधर बचा देंगे। तो उस बात का अपने को सहमत होना पड़ेगा, चूंकि अपने पास भीड़ नहीं है, हम एक नहीं है। सिस्टम चाहता है तुम्हारी एकता तोड़ना ताकि इस भर्ती को और लेट करे। भरोसा रखो, लास्ट में अंत में सोचना कि हनुमान भैया आपने जो कहा वो हुआ कि नहीं हुआ। एक पहली गलती है पूरी एलडीसी भर्ती के बीच में, उसके लिए मैं फिर दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। हो सके तो माफ़ कर देना और आगे